सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हीरो की स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक, वो भी रेड वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पर फ्रंट में डिस्क देखने को मिल रही है। खैर धीमे धीमे आसानी से हौले हौले बात करेंगे आखिर इसके अंदर हमें मिलता क्या है। तो पहली बात तो फ्रंट से आ जाते हैं। तो इन्होंने वेरिएंट कौन सा चुना, आपको पता है कि इसके अंदर ऑलरेडी जो है एलईडी के हेडलैम्प वाला एक वेरिएंट आता है। उसके बाद भी इन्होंने जो है एक हैलोजन वाला हेडलैम्प यूज़ किया और इसी के अंदर आपको एक सिंपल सी पैलेट लैम्प की जगह मिल जाती है। वो भी ना डाल करके इन्होंने यहाँ पर एक सिंपल सी DRL डालने की कोशिश की, जो कि ठीक है, ये चीज़ें प्राइस को थोड़ा सा कट डाउन करती है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स अभी यहाँ पर बॉक्स की शेप में यूज़ में लिए जा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी इसमें इस तरह के इंडिकेटर्स दिए जा चुके हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हमें जो है हैलोजन के पुराने वाले इंडिकेटर्स इस वाले वेरिएंट में यूज़ किया जा रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि इनके पास और सारे वेरिएंट नहीं है। वेरिएंट तो बहुत प्यारे प्यारे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन अगर सब चीज़ों में सारे मक्खन मलाई मसाला लगा देंगे तो आप आसानी से ख़रीद नहीं पाओगे। दूसरी बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंगल टोन में एक मडगार्ड देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर कोई भी मैट फिनिशिंग की कोटिंग इस वाले एरिया में नहीं हुई है। तो इसका मतलब है कि ये स्क्रैच प्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या ही बताओ। तो ये कर सकते हो कि आप एक स्टिकर या फिर यहाँ पर आप कोई भी टेप लगवा सकते हो। वैसे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सस्ता है इसका मडगार्ड आता है। हीरो की कंपनी का सामान बहुत सस्ता होता है भाई। दूसरा यहाँ पर जो हमें इसके फ्रंट का सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जितने पतले हो सकते थे इन्होंने उतने ही पतले लगाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा और थिक यानी मोटा करने की ज़रूरत थी। यार वॉबल होता है, मैं कैसे समझाऊँ इस चीज़ को। सॉकर जितना ज़्यादा पतला होता जाएगा उतना ज़्यादा वो फ्रंट ब्रेक को झेलने की क्षमता खोता जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसे रोकने के लिए और वॉबल को रोकने के लिए भाई सॉकर मोटे करो यार। दूसरा यहाँ पर जो है फ्रंट में जो है यूरो ग्रिप के टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि 80-100-18 के फ्रंट में दिए गए हैं और ये ट्यूबलेस बेस्ड हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिल जाती है। इसके अंदर कोई भी ABS नहीं मिलेगा। ड्यूल पोर्ट कैलिपर है ब्रेकिंग का, ये बहुत बड़ी बात है। अगर ये चीज़ ना होती तो इसका मतलब है कि इसकी जो ब्रेकिंग बाइट है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। दूसरा यहाँ पर सस्पेंशन पर फ्रंट में एक आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। अगर ये रिफ्लेक्टर ना हो तो आप इंडियन बाइक में की इंडस्ट्री में इस बाइक को या किसी भी बाइक को बिना रिफ्लेक्टर के आप नहीं बेच सकते। महंगी से महंगी बाइक होगी, लेकिन आपको रिफ्लेक्टर ज़रूर से देना होगा। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो फ्रंट में हमें एक हीरो का हॉर्न देखने को मिल जाता है। वैसे हॉर्न तो ये नॉर्मल वाला मिंडा का ही है, लेकिन फिर भी हीरो की जो ब्रांडिंग है वो होकर आ जाती है। फ्रंट में आपको क्रोम बेस्ड लेग गार्ड देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो मैं और भी चीज़ें देख लेता हूँ। तो पहली बात तो थोड़ा बहुत इधर आ जाता है, तो मैं आपको डिस्क का डिज़ाइन दिखा देता हूँ, जो कि ज़रूरी है इस चीज़ को देखना। तो ये देख लो आप, फ्रंट में डिस्क का जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके का है। और यहाँ पर जो है हमें एंड्योरेंस के जो है फ्रंट में कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर देखी जाए तो इसमें जो भी स्पीडोमीटर का जो मैकेनिज़्म है वो रियर इसके जो चैन वाला स्प्रॉकेट वाला एरिया है वहीं से ही इसका जो है रियर का स्पीडोमीटर मेंटेन करता है। स्पीड कैसे होती है, कितना कम ज़्यादा है वो बताता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको और कोई भी वायर देखने को नहीं मिलता सिवाय ब्रेकिंग के। उसके बाद थोड़ा बहुत इधर आ जाते हैं तो टूल बॉक्स का एक एरिया जो कि पहले से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बड़ा बनाया गया है। तो ये चीज़ें पहले छोटी आया करती थी, अब ये थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। तो प्रोग्राम FI की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पहले यही जो है रबराइज्ड आता था और अब ये नॉन रबराइज्ड आता है। तो यहीं पर आप नॉर्मल जो की आपको मिलती है बाइक के साथ, उसी को लगाएंगे तो आप यहाँ के जो टूल्स जो हैं, जो भी स्क्रू ड्राइवर होंगे और आपका स्पार्क प्लग रिमूवर होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिल जाती हैं। दूसरा सेल्फ स्टार्ट की मोटर है वो देखने को मिल जा रही है। किक स्टार्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी की इसके अंदर प्लेसमेंट नहीं होती, इस वजह से इसके अंदर कोई भी जो बैटरी है वो नहीं है। तो वायर भी जस्ट बाहर निकाला गया है ताकि आपको दिखाई दे सके दूर से ही कि भाई ये जो है अभी फ़िलहाल बिना बैटरी के। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि पुरानी जो BS4 वेरिएंट हुआ करते थे वो बिना बैटरी के स्टार्ट हो जाया करते थे। जस्ट आपने बैटरी अगर निकाल भी दिया फिर भी वो स्टार्ट हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में FI वाली जो गाड़ियाँ हैं इंजन से, या BS6 फेज़ 2 कह लो, E20 वाला कह लो, जो भी कह लो आप, तो इसको आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो जब तक इसके अंदर बैटरी की प्लेसमेंट नहीं हो जाती। दूसरा यहीं पर अगर देखा जाए तो एक कैटालिटिक कन्वर्टर के एक इस साइड और एक उस साइड जो है आपको एक ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिल जाता है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहली बात तो रियर का जो दूसरा नंबर का जो ऑक्सीजन सेंसर है वो ये वाला है, इसमें
4 वायर्स होते हैं, ये पहले हीट होता है, उसके बाद ही अपने जो डेटा है उसको करेक्ट कर पाता है। दूसरा एक इंजन के जस्ट यहाँ पर है जो ऑलरेडी हीट हो जाता है इंजन के फर्स्ट स्टार्ट में ही, तो ये इसको नॉन हीटेड वाला ही ऑक्सीजन सेंसर यूज़ में लिया गया। कॉस्ट थोड़ी कम की गई, लेकिन काम जो है वो कंप्लीट इससे निकाल लिया गया। तो यहाँ पर हटते हैं, इंजन जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको नए स्टिकर देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर फिलहाल देख सकते हो, और यहीं पर हमारा 3D का हीरो वाला जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। ये वाला जो डिज़ाइन है यही वाला नया चेंज हुआ था, इस वजह से हम लोग इस बाइक को दूर से देखने चले आए। दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो स्प्लेंडर प्लस की जो ये बैजिंग है वो ऑलरेडी हमेशा से ही जो है नॉन क्रोम बेस्ड यानी कि सिल्वर बेस्ड दिखाई दे जाती है, और एक्सटेक का जो स्टिकर है वो भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाई दे जाता है। एक चीज़ जो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत चेंज हुआ है वो R3S का जो स्टिकर है वो थोड़ा सा कलर वाइज जो है कहीं ना कहीं चेंज ज़रूर से हुआ है, तो ये चीज़ हो सकता है। बाकी अगर यहीं पर देखा जाए तो सीट का जो फैब्रिक है वो सिंगल टोन में है, सिंगल टाइप का फैब्रिक है, इसमें कोई भी वेंटिलेटेड एक फैब्रिक आती है जिसमें थोड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं देखने को मिल जाती, इस वजह से ये थोड़ा सा नॉन वेंटिलेटेड कह सकते हैं। ग्रैब रेल आप देख ही रहे हो, इसमें 2 तरह के ग्रैब रेल आते हैं, एक एक्सटेंडेड जिसके अंदर आप सिलेंडर जो है बांध सकते हो, ज़रूरत पड़ने पर वजन डाल सकते हो, काफ़ी मजबूत होता है, ये भी बहुत मजबूत है, ये भी अलॉय का ही है, तो ये भी कहीं से कहीं तक जाने वाला नहीं है, प्लास्टिक का नहीं आता वैसे हीरो में कोई भी, सिर्फ TVS के स्पोर्ट में आता है, और इसमें भी फिलहाल अब नहीं आता, कभी नहीं आया था तो अब कहाँ से आएगा। बाकी रियर से अगर देखा जाए तो टेल सेक्शन इसकी जो है नॉर्मल से स्टिकर यहाँ पर कुछ भी नहीं आते, हीरो का जो ये वाला एक स्टिकर है वो आपको देखने को ज़रूर से मिल जाता है, जो कि आप अभी यहाँ पर देख लोगे। बाकी बाहर से बहुत ज़्यादा रोशनी है, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा साइड हो जाएंगे अभी। तो यहीं पर हमें जो टेल लाइट देखने को मिल जाती है जिसमें लगता है कि ये LED बेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हैलोजन बेस्ड ही है। और यहीं पर जैसा फ्रंट में इंडिकेटर दिखाई दिया था जस्ट वही वाला इंडिकेटर यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 80/118 के रियर में भी टायर देखने को मिल जाते हैं। चैन कवर जो है वो इसका आई थिंक स्टील वाला है, तो ये स्टील वाला है, प्लास्टिक वाला इसके अंदर अभी फ़िलहाल नहीं लगा हुआ है, और प्लास्टिक वाला भी आता है, स्टील वाला भी आता है, तो आप जो चाहो वो लगवा सकते हो शोरूम से भी, और बाद में एक्सेसरीज़ के रूप में अलग से ले सकते हो। बाकी वही R3S का स्टिकर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्प्लेंडर प्लस का, और एक्सटेक का जो स्टिकर है और लोगो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साड़ी गार्ड सेमी इंस्टॉल्ड है, कंप्लीट इंस्टॉल नहीं है, जो बाकी की चीज़ें हैं वो अभी यही उखड़ करके यहाँ पर जस्ट ऐसे लग जाएगी ताकि लेडीज़ के बैठने की जो जगह है वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाए। बाकी पिलियन का जो फुटरेस्ट है और राइडर का जो फुटरेस्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, कहीं ना कहीं इसको चेंज करने की ज़रूरत थी। और मैं अब आ जाता हूँ इसके फ्यूल कैप के पास। तो E20 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। स्विचेस की क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, मगर हाँ आज भी ये उतनी अच्छी नहीं है। हज़ार्ड की लाइट देखने को मिल जाती है, अपर डिपर, इंडिकेटर, हॉर्न, यहाँ पर I3S की स्विच, और इसके बाद हमारा जो है सेल्फ की स्विच। बाकी जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमारा चेंज हो चुका है, यानी कि ये एक्सटेक वाला वेरिएंट है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। अब ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो फ़ोन की इस डिस्प्ले पर दिखाई देती है, ऑन द वे ऑन द गो। बाकी कीज़ यहाँ पर नहीं लगी क्योंकि बैटरी नहीं लगी है, तो कीज़ कहाँ से लगेगी। अब इसी का देखा जाए तो यहाँ पर चार्जिंग का पोर्ट भी हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर अभी देखोगे। भाई लाइट बाहर से इतनी ज़्यादा आ रही है, मैं क्या बताऊँ। चार्जिंग का पोर्ट यहाँ पर है, अब आपने देख लिया। सो इस तरीके से आप फ्रंट का ये लुक देख लो। इस वाले वेरिएंट को इन्होंने चूज़ किया, कहीं ना कहीं इससे भी बेहतर इनके पास वेरिएंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इस वजह से इस तरह के वेरिएंट में मैक्सिमम चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी जल्द से नीचे कमेंट में बताना। भाई वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो, तब तक यार प्लीज़ ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक्स का। बाय बाय।